हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट की हेल्प से कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की विड्थ यानी कि चौड़ाई बताती हूँ वो कैसे लेनी होती है। तो वो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा साइज़ है चेस्ट, वेस्ट और हिप में से, तो वो लेना है और उसमें हमें 4 इंच प्लस करके देना है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये फैब्रिक है फ्रेंड्स। वैसे ये दूसरा फैब्रिक है, मैंने जो कटिंग की है वो दूसरी कुर्ती पे करी है। ये जस्ट मैंने आपको मैं जो मेजरमेंट है वो मैं आपको देना भूल गई थी वीडियो में, तो वो मैं अलग से ऐड करके आपको बता रही हूँ। बाकी जो कुर्ती है वो मैं आपको दूसरे फैब्रिक पे बता रही हूँ, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो हमें फैब्रिक की विड्थ कैसे पता चलती है, तो वो हमें हमारा हिप का साइज 40 है, तो वो हमें कैसे लेनी है। तो हमें सबसे पहले फैब्रिक को अपोजिट साइड ऐसे कर लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी विड्थ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो हम इस अकॉर्डिंग ही कुर्ती लेते हैं। कुर्ती की जो लेंथ है या विड्थ है हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर आएगी लेंथ और इस अकॉर्डिंग आएगी हमारी यहाँ पर कुर्ती की विड्थ। तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा अब कुर्ती का साइज है चेस्ट, मैंने आपको बोला था चेस्ट, वेस्ट और हिप में से हमें देखना है। तो हमारा जो हिप का साइज है वो सबसे ज्यादा है। मान लो आप किसी का चेस्ट का भी ज्यादा हो सकता है, वेस्ट का किसी का ज्यादा नहीं हो सकता है, हिप और चेस्ट में से हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा साइज है वो हिप का ज़्यादा है, तो वो आया हमारा 41 इंच। तो 41 इंच में हम 4 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें मार्जिन भी तो ऐड करना है। अब अगर हम 41 इंच पर ही उसकी फिटिंग कर देंगे तो वो हमें आएगी भी नहीं वो कुर्ती। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारी वो होती है मार्जिन होता है वो लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम 4 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 4 इंच मार्जिन ऐड करके ही हम यहाँ पर अब कुर्ती की विड्थ लेंगे। तो 41 में हम 4 इंच प्लस करेंगे 5 इंच, तो हमारा आ गया 41 में 4 इंच प्लस करके 45 इंच। तो अब हमें इसे 4 इंच से डिवाइड करना है, जितना भी आएगा हमारी वो कुर्ती की हमें विड्थ मिल जाएगी। तो हमें इस अकॉर्डिंग कुर्ती की विड्थ लेनी है। तो ये हमारा सिर्फ 1 पार्ट होएगा फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है या वो हमें अलग से कट करना है, ठीक है। तो ये बंद वाली साइड हमें अपने साइड रखनी है और ये ओपन वाली साइड हमें दूसरे साइड रखनी है। तो जैसे मेरा फैब्रिक की विड्थ आ गई है 12.5 इंच, तो मैं यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ 12.5 इंच रख रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अब अपनी वीडियो की तरफ। बाकी मैं आपको दूसरे फैब्रिक पर समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे फैब्रिक को बोला था वैसे बिछा लिया है। तो अब ये ग्रेडिंग स्केल है, तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे हमारी जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना होए, क्योंकि कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है फैब्रिक। ये देखे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैंने ग्रेडिंग स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना साइज देखेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच। तो हम 16 इंच यहाँ पर फुल शोल्डर लेंगे और मेजर टेप की हेल्प से उसको हाफ करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर का हाफ आ गया 8 इंच। तो हम यहाँ पर जहाँ पर ग्रेडिंग स्केल वाली लाइन है बंद वाली साइड से 8 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखें, हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है बंद वाली साइड से और 8 इंच पर मार्किंग कर देनी है, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर था 16 इंच। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर वाली जगह से 1 इंच डाउन जाना है ऐसे। अब हमें बंद वाली साइड से जो हमारी नेक की विड्थ है उसकी मार्किंग करनी है। तो हमें वो 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और ये सबके लिए कंपलसरी है कि आपको 2.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब हमें जो ये दोनों मार्क हैं हमें इन्हें आपस में मैच कर देना है। ये देखिए, हमें ऐसे एक जो स्लैंटिंग लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ पर हमारा आर्म होल वाला फॉर्मूला देखेंगे, तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आर्म होल वाला चार्ट है। तो हमारा जो चेस्ट है वो देखो कहाँ पर आ रही है, तो वो हमारी आ रही है 36 टू 40.75 के बीच में। तो हमारा क्या रहेगा, तो हमें 40 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करना है। तो इससे हमें हमारा आर्म होल मिल जाएगा। तो वो आया है हमारा 7.1 इंच। तो मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए 7.1 इंच पर मार्किंग करूंगी। ऐसे हमें 7.1 इंच पर मार्किंग करनी है और ये ही हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन होगी।
तो अब हम यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट को देखेंगे। तो हमारा उसके लिए हमें रेडी शोल्डर देखना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2 इंच। तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है वो कहाँ पर आ रहा है 2 इंच। तो हम यहाँ पर पेज पर सबसे ऊपर देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर कहाँ पर है। तो ये हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच और मुझे चाहिए राउंड नेक। तो ये रहा राउंड नेक और हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से कितना माइनस करना है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है, फिर हमें नेक शेप देखनी है और उसके बाद ही हमें नेक डीप देखना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 7 से लेके 9 इंच के बीच में हमारे दोनों गले इसी अकॉर्डिंग बनेंगे, क्योंकि 7 हमारा फ्रंट डीप है और जो 8 इंच है वो हमारा बैक डीप है। वो 7 और 9 के बीच वाली लाइन में ही इसमें ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पर दोनों जो शोल्डर है हमारे बैक वाले और फ्रंट वाले उसमें से हमें इतना ही माइनस करना होगा। तो मुझे यहाँ पर -2.5 इंच माइनस करना होगा और ये फ्रंट और बैक दोनों नेक के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस कर दूंगी। तो वो हमारा कितना आएगा देखें, 16 में से हमने 2.5 इंच माइनस किया, ये देखें, तो हमारा आ गया 13.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्किंग करूंगी और ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर आ जाएगा। ये देखिए हमारा इसका हाफ आ गया 6.75 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.75 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, जो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर जो अपर चेस्ट वाली लाइन है वहां पर भी 6.75 इंच पर ही मार्किंग करनी है ऐसे, और हमें इन मार्किंग को आपस में ऐसे मैच कर देना है। ये देखिए ग्रेडिंग स्केल की हेल्प से मैं इसे यहाँ पर मैच कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें इसका हाफ करना होगा। ये देखिए ऐसे मेजर टेप को रखना है और इसका हाफ करके यहाँ पर एक मार्किंग कर देनी है और अंदर की तरफ हम यहाँ पर 0.25 इंच मार्किंग करेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर देंगे। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और इस मार्क से थोड़ा सा नीचे तक हमें ऐसे मार्किंग करनी है, ये देखें ऐसे। और अब हम यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, तो हम इस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपना आर्म होल की जो क्रॉस मार्क होता है वो ले लेंगे साइज के हिसाब से। मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। अगर किसी के पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप जो स्क्रीन पर चार्ट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर टेप की हेल्प से मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सभी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमने ये क्रॉस मार्किंग करी थी ऊपर वाली, तो इसका हम हाफ करेंगे ऐसे और इससे हम सबसे पहले जो हमारा नेक डीप है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक डीप है 7 इंच, तो हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हमारा जो सेकंड मार्क है वो हमारा है शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, तो वो हमारा था 11 इंच पर। तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। याद रहे हमें यहाँ पर नेक के अंदर हाफ इंच प्लस नहीं करना है, बाकी हमें जो हम आगे जो भी हम मार्किंग कर रहे हैं उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके ही मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर स्कार्फ लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो वो हमारी है 22 इंच। तो हम यहाँ पर 22.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे सीधा कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें अपर चेस्ट और जो हमारा स्कार्फ लेंथ है उसका हमें हाफ करना है ऐसे। तो ये हमारा हमें वेस्ट जो हमारी लेंथ है वो मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पर सभी मार्किंग करेंगे, जो हमारा चेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड है और जो हमारा स्कार्फ राउंड है उसकी हम मार्किंग करेंगे। अब तो हमारी यहाँ पर अपर चेस्ट है 38 इंच, तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा आ गया 41 इंच और उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो अपर चेस्ट है वो 10.25 इंच आ गया। तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ ऐसे। और हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पर कम से कम जो हमारा मार्जिन है वो रखें, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेस्ट आए। तो उसके लिए हमें सबसे कम मार्जिन ही रखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो उसके लिए जो हमारा वेस्ट राउंड है वो 34 इंच है, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे और उसे फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर 9.25 इंच आ गया है। तो हमें अगर यहाँ पर डार्ट लेनी है तो हम उसका 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे और फिर उसके बाद ही हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने डार्ट लेनी है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर रही हूँ, उसके बाद 2 इंच मार्जिन का छोड़ रही हूँ वेस्ट के अंदर।
तो अब हम यहाँ पर हमारा स्कार्फ जो राउंड है वो कितना है वो देखें। तो वो हमारा है 41 इंच। तो हमें यहाँ पर जो स्कार्फ राउंड है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो हम वो आ गया हमारा 43 इंच। तो उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो स्कार्फ राउंड है वो आ गया 10.75 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.75 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है। अब हम इन जो सभी मार्किंग है इन आपस में मिला देंगे। मार्जिन वाली को हमें मार्जिन वाली मार्किंग के साथ मिलाना है और जो फिटिंग वाली लाइन है हमें उसे फिटिंग वाली लाइन से मिलाना है ऐसे। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो आप यहाँ पर जितना आपका स्कार्फ राउंड है आप उतना भी ले सकते हैं और उससे हम 1 से लेके 2 इंच तक हम जो ए लाइन कुर्ती होती है वैसे हम बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट उतना ही ले रही हूँ। 40 जो हमारा 43 आया था उसे हमें 4 से हमने डिवाइड किया था तो हमारा आ गया था 10.75। तो मैंने नीचे की साइड भी 10.75 इंच पर ही मार्किंग करी है क्योंकि हमने स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। अगर आपको ए लाइन जैसे कुर्ती बनानी है तो आप थोड़ा सा 2 इंच तक आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो फुल मार्किंग है वो हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर जो नेक की मार्किंग है वो करेंगे और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स मैं ये बताना भूल गई थी क्योंकि मैंने मार्क पहले ही लगा दिया था। तो हमारा जो रेडी शोल्डर था वो 2 इंच था तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर ऐसे मार्किंग करनी है और जो हमारा बंद वाली साइड हमारी जो बाकी की विड्थ बची वो हमारी नेक की विड्थ आ जाएगी। तो हमें एग्जैक्ट ऊपर के साइड भी और नीचे की साइड भी वही विड्थ रखनी है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो राउंड नेक है वो बनाना है। ये देखें यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प ली है तो इससे हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो हम यहाँ पर कॉर्नर से 1 इंच लेकर भी यहाँ पर राउंड शेप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें ग्रेडिंग स्केल चाहिए होगा और ये हमारा आर्म होल है इसे ½ इंच ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। अगर तो हमारा जो नेक हमारी लेंथ है वो एग्जैक्ट ग्रेडिंग स्केल की लेंथ के अकॉर्डिंग आ रही है या इससे नीचे जा रही है तो हमें ऊपर से 0.25 इंच पूरा माइनस कर देना है। और अगर इससे ऊपर है आपकी नेक की लेंथ तो हमें कुछ भी माइनस यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरी एग्जैक्ट ग्रेडिंग स्केल के लेंथ के अकॉर्डिंग आ रही है तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच पूरा माइनस कर दूंगी और इससे फ्रेंड्स जो हमारी लेंथ है सूट की वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने 0.25 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर एक 0.25 इंच पर और मार्किंग करनी है ताकि जैसे जो शोल्डर हमारे ऊपर की तरफ उठे रहते हैं तो इससे वो नहीं उठेंगे। ये हमें क्रॉस मार्क करना है। ये देखें नेक की तरफ से हमें ऐसे क्रॉस मार्किंग करनी है। ये फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर फुल जो कुर्ती की ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। बट अगर आपको आर्म होल में डार्ट चाहिए, आर्म होल में आपको बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पर आर्म होल की जो डार्ट है वो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है और अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है उसकी जरूरत होगी ये हमें डार्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा साइज है अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का वो 9 इंच है तो हमने उसका हाफ किया तो 4.5 इंच आ गया। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में डार्ट लेनी है। तो वो कैसे लेनी है, जो हमारा ये आर्म होल वाली लाइन है यहाँ से हमें इस चार्ट की जरूरत होगी कि हमें यहाँ पर कितने इंच ऊपर लेना है। तो मैं आपको चार्ट यहाँ पर ऊपर एक बार शो कर दूंगी। तो हमें जो साइज लेना है फ्रेंड्स वो आया मेरा 1.5 इंच। तो वो हमें इस आर्म होल के एग्जैक्ट ऊपर लेना है, ना हमें आगे की तरफ जाना है ना हमें पीछे की तरफ जाना है। अब हमें इस जो मार्क को जो हमारा अपेक्स पॉइंट वाला मार्किंग है उससे ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी 1 डार्ट आ गई है। अब हमें यहाँ पर जो सेकंड डार्ट है वो कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ½ इंच हमारा सिलाई के अंदर आता है उसकी ऐसे मार्किंग कर देनी है क्योंकि हमारा सिलाई में आ जाएगा। और इस डार्ट से यहाँ से फ्रेंड्स हमें जितना हमारा आया था 1.5 इंच उतना हमें यहाँ पर लगा देना है मार्क ऐसे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट वाली ये मार्किंग है इसका हमें हाफ करना है। ये हमें ऐसे लेना है और इसे हमें इसको हाफ कर देना है ऐसे। और हमें अब इसका भी हाफ कर देना है। ये देखें इस अकॉर्डिंग हमें मैंने यहाँ पर इसको हाफ कर दिया। तो अब हमें इस वाले मार्क को जो हमारी सेकंड वाली डार्ट है उस वाले मार्क से ऐसे मिलाना है ग्रेडिंग स्केल की हेल्प से। ये देखें अब फ्रेंड्स हमें जो हमारी फर्स्ट वाली डार्ट है उसको
देखना है कि भी ये कितना मार्क है। ये देखें, हमें इस हमारी जो मार्किंग है वो 4.75 इंच आई है। तो हमारी जो सेकंड वाली मार्किंग है वो भी हमारी 4.75 इंच पर आनी चाहिए, चाहे बेशक वो आर्म होल से ऊपर की तरफ मार्क आए। तो हमारा यहाँ पर मार्किंग आ गई है। तो अब फ्रेंड्स, जो हमारा ये डार्ट की वजह से आर्म होल कम हुआ था, वो हमें उससे हमारा जो साइज है वो टाइट हो जाएगा। तो वो हमें फिटिंग वाली साइड से हमें ऐड करना पड़ेगा। अब जो ये 1.5 इंच हमें यहाँ से माइनस किया है, वो हम यहाँ से बढ़ा देंगे, जिससे जो हमारा आर्म होल है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। अब यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल को हमें ऐसे तिरछा रखना है, जिस अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग वाली लाइन आ रही है हमें उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो जो हमारा सेकंड लाइन वाला मार्क लगाया था उससे एक बॉक्स ऐसे बना देना है। अब यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो ड्रॉ हो जाएगा। और जो ड्राफ्टिंग हमने ऊपर वाला जो आर्म होल है वहाँ पर की थी, वही हम यहाँ पर सेम कर देंगे। ये देखें, फ्रेंच कर्व लेंगे और ऐसे हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये जो हमारा जो आर्म होल है वो बन गया है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे हमें कटिंग करनी है। और जो हमारा ये डार्ट है हमें इसे कट नहीं करना है। ये देखें, हमें डार्ट को ऐसे रखना है और अब इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी जो लाइनिंग है वो कट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमारी सेकंड पार्ट है, बैक वाला पार्ट, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी लाइनिंग यहाँ पर बिछा ली है। तो हमें जो सेम एग्जैक्ट वाली मार्किंग है हिप तक, वो हम सेम बना लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा जो आधा कपड़ा है वो सीधा हो जाएगा ऐसे। और सेम हमने जो फ्रंट पार्ट में मार्किंग करी थी वैसे ही हम इसमें मार्किंग करेंगे। जो जो चेंजेस होते रहेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी। सबसे पहले फुल शोल्डर था 16, उसका हाफ किया तो हमारा आया 8। तो हम यहाँ पर डीप नेक के लिए 1 इंच डाउन गए और फिर यहाँ से जो हमारा नेक विड्थ है उसकी मार्किंग की 2.5 इंच पर। और अब यहाँ पर इस मार्किंग को ऐसे हमें मिला देना है और ये सबके लिए फिक्स होगा फ्रेंड्स, डीप नेक के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी आर्म होल की मार्किंग है वो करेंगे। ये देखें, तो मेरा आया था 7.1 इंच, तो मैं यहाँ पर 7.1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। एग्जैक्ट हमने सेम वैसे ही करनी है। अब यहाँ पर जो आर्म होल है उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी अलग होएगी। ये देखिए, हम यहाँ पर शोल्डर माइनस कर रहे हैं। हमारा जितना शोल्डर हमारा फ्रंट में माइनस आया था उतना ही हम बैक में करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बैक वाले पार्ट में हमें सेम इसी लाइन पर हाफ कर देना है ऐसे। ये देखें, और अब यहाँ पर हमें इसका आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट वाला आर्म होल आ गया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन थी उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग कर दी है आर्म होल की। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पार्ट की सारी ड्राफ्टिंग थी उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये देखें, हम अब इसका हाफ करेंगे एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हमने वो फ्रंट पार्ट में किया था। और यहाँ पर अब हम सभी मार्किंग ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, नेक की हमारा नेक जो लेंथ थी वो 8 इंच थी। और फिर अपेक्स पॉइंट की, फिर हम जो हमारा हिप लेंथ थी वो करेंगे, तो वो हमारी थी 22 इंच पर। अब हम सभी इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। सॉरी, अब हम इन सभी मार्किंग को ऐसे लाइन खींच देंगे। और अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे ऐसे, इसका हाफ करके। ये हमारी जो वेस्ट की मार्किंग है वो आ गई है। यहाँ पर हमें बैक वाले पार्ट में सारी मार्किंग है वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग कर देनी है। यहाँ पर हमें मतलब प्रॉपर लगाने की जो मार्क है वो जरूरत नहीं होती है। बैक पार्ट में जो हमारा सेकंड चेंज होता है वो डार्ट का होता है, जो हमें वेस्ट में लगानी होती है। तो हमें फिटिंग वाली लाइन से ऐसे हमें हाफ कर देना होता है ऐसे। और अब इस वाले मार्क से हमें
1 इंच तक आगे जाना होता है और फिर इसका भी हाफ कर देना होता है। ऐसे हम इसका हाफ कर देंगे। अब 4 इंच ऊपर की साइड और 4 इंच नीचे की साइड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट ली थी 1.5 इंच की, उसका हमें हाफ कर लेना है। ऐसे मेजर टेप लेना है और ऐसे हमें उसका हाफ कर लेना है। तो हमें यहाँ से इतना माइनस कर देना है, मतलब हमारा इतना जो आर्म होल है वो बढ़ जाएगा और यहीं पर आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, अब ये जो मैंने न्यू वाला आर्म होल बनाया है इसमें हम इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ कर देनी है ऐसे। और अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। इस वाली लाइन से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ रखना है ऐसे मार्क को। जैसे हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना है, हाफ इंच हमें ऊपर कर देना है। अब हमें ऐसे ग्रेडिंग स्केल को हाफ इंच ऊपर रखना है आर्म होल से और फिर देखना है कि जो हमारी नेक जो लेंथ है वो कितनी है। अगर एग्जैक्ट ग्रेडिंग स्केल की लाइन से तक आ रही है या उससे नीचे जा रही है तो हमें हाफ इंच ऊपर से ऐसे शोल्डर की साइड से माइनस कर देना है पूरा। नेक वाली साइड से भी हमें ये पूरा माइनस कर देना है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर देखेंगे तो हमारा रेडी शोल्डर था 2 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से हाफ हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो नेक विड्थ है वो 3.5 इंच मिल गई है और नीचे से भी हम यहाँ पर 3.5 इंच नेक की जो लेंथ है उसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये देखें, इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग कर देंगे। हमें यहाँ पर राउंड नेक बनाना है, बोथ जो हमारे नेक होंगे वो राउंड होंगे। अब यहाँ पर हम अपनी जो हमारा राउंड शेप है वो बनाएंगे। 1 इंच हमें ऐसे करना है और फिर इसकी राउंड शेप दे देनी है और ऊपर से हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। ये इसलिए हम माइनस करते हैं क्योंकि आर्म होल में क्रीज ना आए। ये हमारे जो बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें एग्जैक्ट जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसी अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। और अब मैंने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर लाइनिंग को रखा है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए, हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑल पिन के साथ जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है उन्हें अटैच कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें, ऐसे हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और ऐसे हमें पिन्स के साथ अटैच कर देना है, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। अब हम इसे पक्का कर लेंगे। इनको जो ऑल पिन्स हैं ये, इनको साथ साथ में निकालते रहेंगे और यहाँ पर स्टिचेस लगाते रहेंगे जिससे ये बाद में निकले ना। मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, आप ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कर लें। अब देखिए, हमें जो इसकी चाल बोलते हैं मशीन की वो हमें ज़्यादा कर देनी है, मतलब पूरी 5 पे कर देनी है लूज लूज। और अब हम इस पर ऐसे स्टिचेस लगाएंगे जिससे ये हमें यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक ऐसे छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर हम इसे ऐसे टर्न करेंगे। आप इसे बाहर की तरफ भी ऐसे टर्न कर सकते हो और अंदर की तरफ भी। तो हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर देती हूँ। जो हमारा नेक है बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। तो अब हम यहाँ पर जो और थी डार्ट थी यहाँ पर, वो मैंने ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से दोनों साइड लगा दी है और बैक वाले में भी जो डार्ट थी वो मैंने ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से दोनों साइड उसको ट्रेस कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर नेक बनाने के बाद डार्ट को बनाएंगे। तो देखिए, हमें डार्ट को कैसे रखना है। जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट है इसका डार्ट का, वो हमें ऐसे करना है, ऐसे। उसको हमें दूसरा जो डार्ट है उसके ऊपर ऐसे रखना है
और ऐसे इसे पकड़ना है। और अब हम यहाँ पर इसकी डाट लगाएंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पर एक साइड जो डार्ट है वो बन गई है, और जो देखिए जो हमारा आर्म होल है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर आया है। तो हम दूसरी साइड से भी इसी अकॉर्डिंग डार्ट डाल देंगे। मैं आपको एक बार तो यहाँ पर हमारी जो दोनों साइड ये डार्ट है वो लग गई है। तो मैं यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो वेस्ट वाली डार्ट है वो भी लगाऊंगी। आपको तो हमें डार्ट लगाने से पहले ऐसे कच्चा कर लेना होता है, जिससे हमारी जो डार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आती है। मैं यहाँ जो बैक पार्ट है उस पर डार्ट लगा रही हूँ, ऐसे ही आपने जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी डार्ट लगानी है। और फिर हम इसे ऐसे टर्न करेंगे और ऊपर वाले जो हमारा मार्क है वहां से लेके इस अकॉर्डिंग डार्ट लगाएंगे। हमारी जो डार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो आर्म होल है, तो अब हम ऐसे हमें जो सीधे इसके साइड है सूट के वो हमें ऐसे रख देने हैं, और अब इसकी शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो ये शोल्डर है इनको जॉइंट करेंगे। तो जो बैक वाला शोल्डर है उसको हम ऐसे रखेंगे, जो नेक है मतलब इसका, और ऐसे हम करके स्टिच लगा देंगे दोनों साइड। जो दोनों हमारे शोल्डर हैं उन्हें ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो शोल्डर है वो जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल को कवर करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर अरेब पट्टी कट करेंगे। ऐसे हमें 2 इंच की अरेब पट्टी कट करनी है। और अंदर की तरफ, अगर आपको बाहर की तरफ ये पट्टी चाहिए तो आप अंदर की तरफ से स्टिच करते हुए इसको बाहर की तरफ टर्न करें, या फिर आपको बाहर अंदर की तरफ चाहिए तो आप बाहर की तरफ स्टिच करते हुए इसे अंदर की तरफ टर्न करें। तो ये देखिए हम कैसे इसे स्टिच करेंगे। ऐसे अरेब पट्टी को टर्न करना है और इसे आर्म होल के ऊपर ऐसे रख देना है, और साथ साथ में आपको गोलाई लेती रहनी है। अब मैं यहाँ पर अरेब पट्टी को डबल करके ऐसे सीधे साइड हमें रखना है और ऐसे स्टिच लगा देनी है। फिर हमें इसे जो हम उल्टी साइड है अपोजिट साइड कर देंगे और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये देखें, हमें फिर इसे ऐसे करना है और हल्का हल्का कट लगा देना है अंदर की तरफ, जिससे फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे फिनिशिंग आ गई है। तो अब हमें यहाँ पर इसे टर्न करना है, और अब यहाँ पर फिनिशिंग के साथ स्टिचेस लगा देने हैं। ऐसे ही हम जो दूसरा हमारा आर्म होल है उसको भी ऐसे ही फिनिश कर देंगे। ये देखिए आर्म होल में कितनी फिनिशिंग आई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर फिटिंग का जो मार्क है वो लगा दिया था। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी मार्किंग जो ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से लगा देंगे, और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। जो हमारा फैब्रिक है दोनों फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट उसको अच्छे से रखना है और फिर स्टिचेस लगा देने हैं। जो हमारे आर्म होल है फ्रेंड्स वो हमारे मिले हुए होने चाहिए, जिससे हमारे स्टिचेस बिल्कुल परफेक्ट आए। और ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी तरफ लगा देंगे। फिर मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगी। अब फ्रेंड्स मैं इसके जो ये चाक है इनको कंप्लीट कर दूंगी। इसकी अगर मैं वीडियो बनाती तो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने जो वीडियो में सिर्फ फिटिंग और इसकी कटिंग दिखाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी परफेक्ट आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।